हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर बायोमोलिक्यूल के एक नए टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाली वीडियोज में हमने कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन को। तो आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है प्रोटीन और एमिनो अम्ल, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटीन क्या है और एमिनो एसिड क्या है और दोनों में संबंध क्या है। आज की ये वीडियो बहुत ही बेसिक सी है, लेकिन पूरे प्रोटीन टॉपिक को समझने के लिए ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए अब बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन एक अति महत्वपूर्ण जैव अणु है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं अर्थात जैविक तंत्र में पाए जाते हैं उन्हें जैव अणु कहते हैं। तो प्रोटीन भी एक जैव अणु है, लेकिन यह अति महत्वपूर्ण है। अब अति महत्वपूर्ण क्यों है ये भी हम आगे बात करते हैं। इसके महत्वपूर्ण लक्षण को देखते हुए ही इसका नाम प्रोटीन रखा गया है। यदि प्रोटीन शब्द की हम बात करें तो प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ प्राथमिक अथवा अति महत्वपूर्ण होता है। तो प्रोटीन शब्द ही इसीलिए रखा गया, प्रोटीन नाम इस जैव अणु का इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है प्रोटियोस, जिसका अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं समथिंग ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। प्रोटीन जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि जीवों की शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं में एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसका मुख्य घटक प्रोटीन होता है। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल के साथ प्रोटीन जुड़ा होता है जिससे क्रोमेटिन या क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और आप जानते हैं क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, ये कोशिकाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार को बनाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन शरीर की वृद्धि, घावों के मरम्मत के लिए भी आवश्यक होता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली, मांस आदि होते हैं। तो प्रोटीन हमारे शरीर को कहाँ से मिलता है, तो इसके लिए हम अपने भोजन में दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली, मांस, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि रासायनिक दृष्टि से हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके पहले हम बात करें थोड़ा। आप जानते हैं कि एंजाइम कुछ होते हैं जो हमारे जैविक क्रम में जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसको प्रमोट करते हैं या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं मुख्यतः वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। सभी प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि ये बहुत सारे एमिनो अम्ल के जुड़ने से बना होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो गोल यूनिट आपको दिखाई दे रही हैं ये सब है अमीनो अम्ल, यहाँ पे लिखा भी गया है। और बहुत सारे अमीनो अम्ल एक सीरीज में, एक चेन में ऐसे जुड़ गए हैं, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है इसका नाम है प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एक बहुलक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब छोटे अणु आपस में जुड़ रहे हों और उससे इनके जुड़ने से किसी बड़े अणु यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल, जिसको आप बृहद अणु भी कह सकते हैं, इसका निर्माण हो रहा हो, तो बृहद अणु को यानी कि पूरे इस अणु को हम कहेंगे बहुलक। और इसके जो यूनिट होते हैं, छोटे छोटे कण हैं, जिस छोटे छोटे अणु हैं जिससे जुड़कर ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, उनको हम कहते हैं एकलक। तो यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक बहुलक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे एमिनो अम्ल के जुड़ने से बना है। और प्रोटीन का एकलक होता है एमिनो अम्ल। तो आपसे कोई पूछे एमिनो अम्ल क्या है, तो आप सिंपल सा एक लाइन में जवाब दे सकते हैं कि प्रोटीन के एकलक को एमिनो अम्ल कहते हैं। यहाँ पर एमिनो अम्ल का एक सामान्य सा सूत्र आपको दिखाया गया है।
एमिनो अम्ल में एक कार्बन होता है। इसी कार्बन पर आपको दो समूह दिखाई दे रहे हैं, एमिनो ग्रुप NH2 और एसिड समूह जिसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड समूह COOH कहते हैं, यह भी दिखाई देता है। इसीलिए इसका नाम एमिनो अम्ल रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एमीन समूह भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, इसलिए इसको हम एमिनो अम्ल कहते हैं। इसके अलावा एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक आपको R दिखाया गया है जो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अमीनो अम्ल के बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि अमीनो अम्ल कई प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग अमीनो अम्ल के लिए R जो होगा यह अलग अलग होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन क्या है और साथ में आपको समझ में आ गया होगा अमीनो अम्ल क्या है। तो अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए इनका नाम अमीनो अम्ल रखा गया है। और दूसरी बात, अमीनो अम्ल के आपस में जुड़ने से, बहुत सारे अमीनो अम्ल के आपस में जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का एकलक कहते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग अमीनो अम्ल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि प्रोटीन को समझना है तो प्रोटीन को बेहतर तरीके से तभी समझा जा सकता है जब अमीनो अम्ल के पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ लें। तो आगे आने वाली वीडियो में पहले हम बात करेंगे अमीनो अम्ल की। अमीनो अम्ल क्या है, कितने प्रकार का होता है और ये कैसे आपस में जुड़ते हैं, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यह कैसे बनता है। फिर हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ लाभ होगा। यदि वीडियो से आपको लाभ हो, वीडियो को पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।